Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Priyanka Biology. तो today's topic है poultry farming class 9 chapter है improvements and food resources का टॉपिक सेकेंड लास्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग पे। इसके पहले कैटल फार्मिंग पे डिस्कस हो गया था। तो पोल्ट्री फार्मिंग होता है जैसे कि मुर्गी पालन ना, देखते होंगे कि गाँव में शहरों में लोग मुर्गी का पालन करते हैं। एक जगह होती है थोड़ा जो आउट होता है बाहर, उसमें उसका रियरिंग करते हैं। तो रियरिंग करते हैं उससे क्या होता है, कुछ होते हैं कुछ बर्ड होती हैं जो सिर्फ एग देती हैं। क्या देती हैं? एग करती हैं। कुछ बर्ड होते हैं जिनसे फ्लैश निकलता है, फ्लैश लेते हैं, मीट लेते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जो एग के लिए होते हैं उन्हें हम लेयर बोलते हैं। जिनसे मीट मिलता है, फ्लैश ऑब्टेन होता है, उन्हें हम ब्रॉयलर बोलते हैं ना। तो जैसे और कुछ कौन देखो डोमेस्टिक होते हैं ना, जैसे जो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कम रहते हैं, वो अपने घर पे ही उनको उनकी रियरिंग करते हैं ना, घर पे ही उनका पालन करते हैं। तो डोमेस्टिक बर्ड होते हैं। पोल्ट्री का फार्मिंग का मीन्स होता है एक तरीके से कि हैन का जो रियरिंग होती है, मुर्गी पालन करते हैं। कैसे करते हैं? तो कुछ लोग घर पे डोमेस्टिक बर्ड होते हैं, हम डोमेस्टिक बर्ड भी बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइक चिकन हो गया, चिकन, डक, हेन नहीं हो गया, और गीज हो गया। गीज एक बर्ड ही है। तो इनकी रियरिंग होती है। कुछ बर्ड देखो जैसे होते हैं जो चिकन रेस्ड फॉर एग, पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए। चिकन रेस्ड फॉर एग। ये चिकन क्या रेस्ट करती है? ये एग के लिए होती है, जिन्हें हम लेयर बोलते हैं। कार्ड लेयर क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं। और सेकेंड पॉइंट है, ये क्या है? चिकन सेम, चिकन रेस्ड फॉर मीट। कार्ड क्या कहते हैं उन्हें? ब्रॉयलर बोलते हैं। ब्रॉयलर बोलते हैं, जिनसे कि हमको मीट ऑब्टेन होता है। देखो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इतना ज्यादा ग्रोथ पॉपुलेशन के लिए मीट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। क्या होता है, इतना पॉपुलेशन है जो सिर्फ वेजिटेरियन पे ही नहीं हो सकता है। तो लोग कुछ लोग मीट खाते हैं, कुछ है कैसे करके कुछ वेजिटेरियन होते हैं। तो लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है इंडिया में। एक ये कह सकते हैं कि क्या होता है, प्राइमरी होता है, प्राइमरी नीड होती है हम लोगों की ना। और कुछ होते हैं जैसे कि इंडियन बर्ड होती हैं, कुछ होती हैं फॉरेनर बर्ड होती हैं, जिनसे जैसे कि जब कैटल फार्मिंग में बताए थे ना कि क्रॉस क्या होता है, फर्टिलाइजर करते, फर्टिलाइजिंग होती है, जिससे एक नया प्रोडक्ट मीन्स की नई ब्रीड्स बनती है। तो इंडियन बर्ड क्या हो गई? इंडियन बर्ड्स एंड फॉरेन बर्ड। फॉरेन बर्ड को हम एक्जोटिक बर्ड भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं इंडिजीनस बर्ड और इंडिजीनस बर्ड। तो इंडियन बर्ड कौन सी होती है? एग्जाम्पल लिख लीजिए, एसिल, ASEE एंड ये हो गया लेगहॉर्न, LEGHORN, ये लेगहॉर्न बर्ड। ये लेगहॉर्न बर्ड क्या है? ये फॉरेनर बर्ड है। और एसिल बर्ड क्या है? ये इंडियन बर्ड। अब इसमें दोनों का एक स्पर्म लेंगे और जो फर्टिलाइजेशन है करवाएंगे, जो प्रोसेस होता है, तो उससे एक न्यू ब्रीड बनेगी। क्या बनेगी? न्यू ब्रीड। जब देखो हम जैसे कि एक ही ब्रीड्स के दो पक्षी लेते हैं, दो बर्ड लेते हैं, तो उसमें अगर उसमें क्रॉसिंग और क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो कुछ नया नहीं बनेगा, एक ही चीज बनेगा ना। जैसे कि वही ब्रीड्स बनेगी। लेकिन एक हम अलग अलग ब्रीड्स लेंगे, इंडियन ले लिया, एक फॉरेनर ब्रीड ले लिया, तो न्यू बनेगा। दोनों अलग अलग मिलकर बनेगा तो कुछ नया बनेगा ना।
एक ही चीज ने अगर वही चीज कराओगे तो एक चीज बनेगा, अदरवाइज बर्ड ही कुछ अलग बनेगा। और पढ़ेंगे यहाँ पे मेन लेयर और बॉयलर पढ़ेंगे ना, लेयर और बॉयलर पढ़ेंगे। लेयर क्या होता है, बॉयलर क्या होता है, ये पढ़ेंगे। और क्रॉस क्यों कराते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजर क्योंकि गुड क्वालिटी के लिए, एग के प्रोडक्शन के लिए जो इंक्रीज हो सकता है, एग प्रोडक्शन जो वो इंक्रीज हो क्वालिटी के लिए। तो अब पढ़ेंगे बॉयलर और लेयर के बारे में। एक ऐसे बीच से लाइन खींचिए, डिफरेंट के तरीके से लिखिए। तो एक तरफ हम लेयर हेडिंग डालेंगे, लेयर, एक तरफ ब्रॉयलर, ब्रॉयलर एक तरफ से BROIL, बॉयलर, ब्रॉयलर्स, बॉयलर्स। तो पॉइंट वाइज ये किसके लिए होते हैं, ये दे आर लेइंग एग, ये एग देते हैं। लेयर क्या होते हैं, दे आर लेइंग एग, ये एग देते हैं। नहीं, ये सिर्फ क्या देते हैं, एग देते हैं। एग में क्या होता है, कैल्शियम होती है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, सबको पता है ना। और ये क्या होते हैं, दे आर लेइंग फ्लैश और मीट, और क्या, मीट यानी मांस प्रोवाइड करते हैं। लोग क्या कहते हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया में, डिमांड बहुत ज्यादा है किसकी, इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, दे फीड कंपोजिशन, दे फीड कंपोजिशन विटामिन या फिर क्या है, प्रोटीन, हाँ विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें क्या मिलता है, मिनरल्स, मिनरल, मिनरल, विटामिन एंड मिनरल्स, एंड कुछ माइक्रो मिनरल्स होते हैं, छोटे, जैसे मिनी और माइक्रो बता चुके हैं आप यहाँ, माइक्रो मिनरल्स। इनसे क्या होता है, ये जो वेट होता है, जैसे बहुत में क्या होता है, फ्लैश में, मीट में बहुत ज्यादा फैट होता है, तो लोग जो फैट खाते हैं उनका वेट बहुत तेजी से गेन होता है, वेट बहुत तेजी से, क्योंकि उसमें फैट होता है ना, बिकॉज इसमें फैट होता है। तो ये क्या होते हैं, विदाउट गेन वेट ना, विदाउट, लिख सकते हो, विदाउट गेन वेट, ये वेट गेन नहीं करते हैं, ये वेट गेन नहीं करते हैं। बट ये क्या करते हैं, इसमें क्या क्या रहता है, विटामिन होता है, सॉरी विटामिन ए एंड के, और क्या होता है, प्रोटीन होता है, एंड फैट क्या होता है, ये क्या करते हैं, फैट गेन करते हैं। फैट होता है क्योंकि फ्लैश में, मांस में क्या होता है, मीट में क्या होता है, लॉस ऑफ फैट होता है ना, और तो इसको खाने से क्या होता है, वेट बहुत तेजी से गेन होता है, गेन वेट, वेट क्या होता है, गेन करते हैं ना। तो इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ाएंगे। और फैट खाएंगे तो एनर्जी भी होगी ना, एनर्जी और वेट दोनों गेन होता है। तो गेन होता है एनर्जी प्लस वेट प्लस एनर्जी। तो आगे एनर्जी, क्योंकि फैट से एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है। तो हो गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे जो लेयर है, इनका जो ग्रोथ है थोड़ा स्लो होता है। क्या होता है, देखो जो लेयर है, इनकी जो रियरिंग होती है, रियरिंग मतलब इनको कितने दिन तक पालना पड़ता है, जो लेयर है इनकी रियरिंग होती है, रियरिंग होती है कितना, 20 वीक तक, 20 वीक आफ्टर। बहुत देखो कितनी इजी लैंग्वेज में लिखा रहा है ना, कितनी इजी लैंग्वेज है कि आप अब बस एक बार क्लास कर लेंगे अच्छे से, एक या दो बार देख लेंगे तो आप इतनी इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं ना। आफ्टर 20 वीक रियरिंग, रियरिंग 20 आफ्टर 20 वीक, 20 वीक्स में क्या करते हैं, लेइंग एग, लेइंग एग, ये एग देते हैं। और ये क्या, इनकी जो रियरिंग होती है कितनी होती है, 5 to 6 वीक, ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद ये मीट क्या करते हैं, मीट जो है प्रोवाइड करते हैं,
मीट क्या करते हैं, प्रोवाइड करने लगते हैं। और इनका ग्रोथ जो होता है बहुत फास्ट होता है, ग्रोथ फास्ट होता है। ग्रोथ क्या होता है, इनका ग्रोथ क्या होता है, बहुत स्लो होता है। ग्रोथ, डियर ग्रोथ कंप्लीटली स्लो। इनका ग्रोथ क्या होता है, स्लो होता है, लेयर का स्लो होता है। देखो 20 वीक तक इनकी रियरिंग पड़ती है, आफ्टर फिर लेइंग करते हैं। ये बहुत कम 5 to 6 वीक तक मीट प्रोवाइड करते हैं। ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, ग्रोथ क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि बर्ड से कुछ डिजीजे हो जाती है ना, जैसे बर्ड फ्लू भी हो जाता है ना, लोग मास्क लगा के घूमते हैं। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, अब तो आई फ्लू, सब ना कितनी सारी बीमारी, तो कुछ डिजीज हो जाती हैं। अब हेडिंग डाल लेना डिजीज। डिजीज हो जाती हैं, कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं, जैसे कि डर्मेटाइट्स ना, डर्मेटाइटिस क्या होता है, एक स्किन में आपको ना इरिटेशन होती है। क्या होती है, इरिटेशन होती है और ब्लस्टर हो जाते हैं ऑन द सरफेस, स्किन सरफेस पे ना। स्किन से ये क्या होता है, इरिटेशन होता है आपको। बॉडी में क्या होता है, इरिटेशन होता है, इरिटेशन एंड ब्लस्टर हो जाते हैं। ब्लस्टर मीन्स होता है फफोले जैसे छाले पड़ जाते हैं। ब्लस्टर ऑन स्किन सरफेस, स्किन पे क्या होता है, आपके फफोले पड़ जाते हैं। क्या है, डर्मेटाइटिस। देखो डर्मेटाइटिस, आप ऐसे जैसे आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। किसको, डर्मेटोलॉजिस्ट, या फिर स्किन की जो स्टडी होती है उसे हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो डर्मेटोलॉजिस्ट का रिलेशन किससे, स्किन में एक इरिटेशन होती है, ब्लस्टर हो जाते हैं स्किन पे ना। सेकंड है आपका फाउल पॉक्स। और जो डर्मेटाइटिस जो है ये वायरस की वजह से होता है, वायरस की वजह से लिख लेना। अगर आपसे पूछ लेना कि कैसा है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। सेकंड है आपका फाउल पॉक्स किससे होता है, वायरस से होता है। क्या होता है, वायरस से होता है। अब फाउल पॉक्स में होता क्या है, एक येलो चीज लाइक नाक और आपके नोज से, आई से बहता रहता है ना, एक रिलीज होता रहता है, जिसे कहते हैं कि नाक से बहती रहती ना, तो आप समझ गए होंगे। तो अब लिख लीजिए येलो चीज लाइक तो आपके नोज एंड आई से क्या होता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है ना। येलो चीज लाइक डिस्चार्ज होता रहता है नोज एंड आई से। और माउथ में क्या होता है, छाले पड़ जाते हैं। क्या होता है, इसकी जो वजह से जो डिजीज होती है वायरस से होता है। आपके जो इन्फेक्शन नहीं होता है, देखते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो आपको कोल्ड हो जाता है, तो येलो चीज लाइक होता है, डिस्चार्ज होता है नाक से और आई से बहता रहता है। और मुंह में, माउथ में आपके ब्लस्टर हो जाते हैं और छाले पड़ जाते हैं ना, इसकी फाउल पॉक्स में हो जाता है। और ये वायरल इन्फेक्शन है। कैसा है, वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है आपका फाउल कितना हो गया होगा, 2 और बचे हैं। फाउल कालरा, देखो फाउल कालरा भी होता है ना। फाउल कालरा क्या होता है, फाउल कालरा क्या होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, डिफिशियंसी ऑफ बैक्टीरिया से होता है।
फाउल कॉलरा क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है। इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मीन बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, कह सकते हैं वी कैन से लूज मोशन ना, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन लैक ऑफ वाटर, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। जस्ट लाइक लूज मोशन, लूज मोशन यानी कि बार बार दस्त आना, पानी के जैसे वोमिटिंग होना। लास्ट है आपका एस्परजिलस, इसी में नीचे ये फंगस होता है ना। एस्परजिलस कैसे होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। एस्परजिलस, एस्परजिलस क्या होता है, फंगस से होता है। किससे होता है, फंगस से होता है। तो ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स ऑन द स्किन, यानी कि जो बॉडी में छाले पड़ जाते हैं, जैसे रेसेस हो जाते हैं ना, जैसे दाग नहीं होता है रिंग, तो वैसा हो जाता है। तो क्या होता है, किसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स ऑन स्किन। तो स्किन पे क्या होता है, स्किन पे क्या होता है, एक तरीके से छाले पड़ जाते हैं ना, फफोले पड़ जाते हैं। तो ये क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, बॉडी में बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। और ये क्या होता है, अगर एक लोगों में होता है तो दूसरे में आप उसके कपड़े या फिर उसका सोप या फिर टॉवल कुछ भी यूज करने से दूसरे में भी इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, मोस्टली बारिश की सीजन में, रेनी सीजन में ज्यादा होता है फंगल इन्फेक्शन। तो फाउल कॉलरा क्या होता है, कॉलरा सबको पता है, कई वीडियो में बता भी चुके हैं। डिहाइड्रेशन फॉल पॉक्स वायरस की वजह से होता है। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस क्या होता है, स्किन की डिजीज है, स्किन पे इरिटेशन होती है अजीब सी। एस्परजिलस क्या है, फंगल इन्फेक्शन है, फंगस से होता है। ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स ऑन स्किन, स्किन पे मोल्ड्स पड़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आगे की क्लास में 2 टॉपिक और आपके यहाँ बचे हैं, फिश फार्मिंग एंड बी कीपिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।